हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों की डिमांड्स है कि डीएनए और आरएनए के बारे में बढ़ाइए सर। तो आज हम डीएनए उस यानी डीएनए का रासायनिक संगठन, डीएनए का निर्माण किस प्रकार होता है, कौन कौन से यौगिक या कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है डीएनए, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कि डीएनए क्या होता है। देखिए डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए और एक आरएनए। तो आज हम यहाँ पे डीएनए के कुछ इंट्रोडक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। डीएनए क्या होता है। देखिए डीएनए, मैंने बताया कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है और ये हमारी सभी प्रकार की जो शरीर की सभी कोशिकाएं हैं उसके अंदर पाया जाता है। यह है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके रूप में होती है, डीएनए के रूप में। यानी डीएनए के अंदर जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किसके अंदर समाहित होती है, डीएनए में समाहित होती है। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे डीएनए। देखिए स्टूडेंट्स, डीएनए जो होता है उसका देखो डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो डीएनए है। देखिए डीएनए जो होता है वो एक बहुलक होता है। डीएनए क्या होता है, एक बहुलक। अब किसका बहुलक है, देखिए डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। देखिए डीएनए जो होता है वो पॉली न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड ध्यान रखना। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए बहुलक, बहुलक का मतलब बहुत सारे अणु। जो डीएनए जो होता है वो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, और वो भी किसके, न्यूक्लियोटाइड के। तो पॉली का मतलब बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड का बहुलक यानी डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड परस्पर मिलकर, परस्पर जुड़कर क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। अब देखिए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है डीएनए, तो न्यूक्लियोटाइड है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल से बना होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड, देखिए स्टूडेंट्स कि एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 अणु पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 अणुओं से होता है, 3 मॉलिक्यूल से होता है। यानी ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए कौन कौन सा होता है, एक तो होता है पेंटोज शर्करा, जिसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। दूसरा है फॉस्फेट समूह, और तीसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक। सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए मैंने भी बताया कि जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, और न्यूक्लियोटाइड जो है, एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 अणुओं से मिलकर बना होता है एक न्यूक्लियोटाइड। पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षारक। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि पेंटोज शर्करा जो होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, मोनोमर। बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे, डीएनए का। ये परस्पर जुड़ेंगे और किसका निर्माण करेंगे, डीएनए का। न्यूक्लियोटाइड 3 अणु, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह, और तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारक।
सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट जो है हमारे पास वो है पेंटोज शर्करा। देखिए पेंटोज शर्करा जो है, नाम से ही पता चल रहा है 5 कार्बन परमाणु वाली शुगर है ये, 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा है पेंटोज शर्करा। देखिए कि जो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है, पेंटोज शर्करा कौन सी, डीएनए में जो शर्करा पाई जाएगी वो कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में जो पाई जाती है वो कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक तो 2 शर्करा होती है, एक तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा और एक होती है राइबोज शर्करा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो राइबोज शर्करा की है। ये भी पेंटोज शर्करा होती है, 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा है। और इसमें कौन सी शर्करा पाई जा रही है, 5 कार्बन परमाणु वाली जो शर्करा है, ये जो शर्करा मैंने दिखाई है वो कौन सी शर्करा है, राइबोज शर्करा। इसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन परमाणु इस प्रकार होते हैं। 4 तो यहां पर ये ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन। देखिए ये हमारे पास जो शर्करा है वो कौन सी शर्करा है, राइबोज शर्करा। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, देखिए हमारे पास कार्बन परमाणु कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो कार्बन कितने होंगे, C5। दूसरी बात, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 7, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कार्बन परमाणु की संख्या देखिए स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन होता है दोस्तों। देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 2 10, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 10। ऑक्सीजन देख लीजिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 5। तो ये हमारे पास जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा जो आरएनए में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, आरएनए में। चूंकि अपन यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डीएनए के बारे में, तो देखिए डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। जो डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज। देखिए डी का मतलब होता है एब्सेंट। देखिए डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है एब्सेंट। और ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सी जो है यहाँ पे वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन को। तो अर्थात यहाँ पे डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना कि दूसरे कार्बन परमाणु में एक ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। तो स्ट्रक्चर क्या होगी यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शर्करा की। देखिए ये हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स,
ये यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये H और ये OH, ये H, ये CS2 और ये OH। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, दूसरे कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन की एक की कमी है, दूसरे कार्बन परमाणु के एक ऑक्सीजन की कमी है दूसरे कार्बन परमाणु पर, इसलिए इसको नाम दिया गया है। ये जो हमारे पास शर्करा है, ये जो शुगर है वो कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O4। तो ये हमारे पास जो होगी वो कौन सी शर्करा होगी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात की यहाँ पे कि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण जो है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, तीन अणुओं के परस्पर यानी जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। इसमें हमने सबसे पहले पेंटोस शर्करा के बारे में पढ़ा है। तो पेंटोस शर्करा में 5 कार्बन परमाणु वाली यानी 5 कार्बन परमाणु वाली एक शर्करा है, जिसमें इसका फॉर्मूला C5H10O5 है। यानी ये क्या है, एक तरीके से राइबोज शर्करा। ऑक्सीजन की डीएनए में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, यानी एक ऑक्सीजन की कमी। तो ये क्या हो गई हमारे पास, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो ये थी बात हमारे पास इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट्स, कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा के बाद में दूसरा हमारे पास आता है फास्फेट समूह। इसका अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, वो आएगा फॉस्फेट समूह। मैं स्क्रीन को रफ कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे जो दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास फॉस्फेट समूह, जिसे फॉस्फेट रेडिकल कहा जाता है। एक्वियस फॉर्म में होता है वो फॉस्फेट रेडिकल। देखिए फॉस्फेट समूह कैसे होगा कि फॉस्फोरिक एसिड है, एक प्रकार का फॉस्फोरिक एसिड है, फास्फोरस है। इसकी जो हम बात करते हैं, फास्फोरस की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। इसमें 3 OH ग्रुप इसके अंदर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जब ये विलय अवस्था में होगा, एक्वियस फॉर्म में होगा, तो यहां से जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और यहां से माइनस, यहां पर O माइनस और O माइनस स्थित होगा। तो ये हमारे पास हो गया एक तरीके से फास्फेट समूह। तीसरी हम बात करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास होता है वो होता है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नाइट्रोजनी बेस। देखिए जो नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो 2 प्रकार के, 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। देखिए जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन्स और एक होता है पिरिमिडिन्स, पायरेमिडिन्स भी बोलते हैं इसको, पायरेमिडिन्स, प्यूरिन्स और पायरेमिडिन्स भी बोलते हैं। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन होगा। देखिए इनकी बेस जो स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्यूरिन की। देखिए प्यूरिन जो होता है, इसकी बेस स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो देखिए यह एक पेंटामेरिक हेक्सागोनल यानी स्ट्रक्चर होती है।
देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें नाइट्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है, नाइट्रोजन परमाणु जो होते हैं, देखिए ये नाइट्रोजन परमाणु यहाँ पे पाए जा रहे हैं और यहाँ पर नंबरिंग जो है वो कैसे होगी, देखिए एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ये 7, ये 8 और ये 9, ये नाइट्रोजन परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम। ये तो हो गया प्यूरिन। अब प्यूरिन में भी दो चीजें होती हैं, प्यूरिन में दो चीजें होती हैं, एक तो एडिनिन और एक गुआनिन। एडिनिन और दूसरा है गुआनिन। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे पायरेमिडिन्स या पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स की बेस स्केलेटन बताता हूं मैं आपको। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके नंबरिंग की। तो नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए स्टूडेंट्स, बात बताता हूँ आपको कि होता क्या है कि डीएनए के जो पेंटो शर्करा जो होती है, तो पेंटो शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक से जुड़ता है। पेंटो शर्करा जब नाइट्रोजनी क्षारक से जुड़ेगा तो पेंटो शर्करा में जो नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन है वो तो 9वें कार्बन परमाणु से, और यहाँ पर जो पिरिमिडिन्स है वो पहले कार्बन परमाणु से जुड़ता है। ध्यान रखना ये। तो ये एक तो कौन से, यहाँ प्यूरिन तो 9वें से और पिरिमिडिन्स है वो पहले नाइट्रोजन परमाणु से क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये थी बात हमारे पास एक तरीके से प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की। प्यूरिन जो होता है उसमें 2 एडिनिन और गुआनिन, जबकि पिरिमिडिन्स जो होते हैं उसमें 3 होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और एक होता है यूरेसिल। थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजनी परमाणु की जो नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। एक प्यूरिन क्षारक पिरिमिडिन क्षारक से जुड़ेगा, ये आपको बताया जाएगा। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्यूरिन्स का बेस स्केलेटन मैंने बताया है, पिरिमिडिन्स का बेस स्केलेटन मैंने बताया है आपको यहाँ पे। अब इसके बाद में देखो क्या बताया गया है कि जो डीएनए की बात करें अगर अपन, तो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक जो होंगे वो ये दोनों, यानी प्यूरिन्स के, पिरिमिडिन्स के थाइमिन और साइटोसिन होंगे, जबकि प्यूरिन के एडिनिन और गुआनिन ये तो सब में होंगे ही होंगे। तो देखो हम बात करते हैं यहाँ पे कि डीएनए के जो नाइट्रोजनी क्षारक होंगे, डीएनए के जो नाइट्रोजनी क्षारक होंगे वो कौन कौन से होंगे, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। देखिए जो डीएनए में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजनी क्षारक होंगे, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक जो होंगे वो क्या होंगे, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन के स्थान पर क्या होगा, यूरेसिल और साइटोसिन। ये सेम टू सेम, बस केवल इसमें क्या अंतर होगा कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या आएगा, यूरेसिल। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि डीएनए जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कि ये जो तीनों कंपाउंड है, ये तीनों जो यौगिक है वो किस प्रकार आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं, वो हम बात करेंगे यहाँ पे।
तो फॉस्फेट समूह में ये वाला हो गया, और ये नाइट्रोजनी क्षारक में प्यूरिन और पिरिमिडिन्स। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे जाके आप वापस से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो डीएनए है, मैं इसको रफ करूंगा कि जो डीएनए उसका फॉर्मेशन यानी न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनेगा। तो देखिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये हमारे, देखो आपको पता हो तो कि ये हमारे पास क्या है, एक जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे एक ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है वो ये OH, ये H H H H OH H CH2 और ये OH, ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी शर्करा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। अब इस डीऑक्सीराइबोज शर्करा में सबसे पहले क्या जुड़ेगा, एक नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेगा। देखिए नाइट्रोजनी क्षारक जैसे अपन बात करेंगे यहाँ पे पायरिमिडिन्स की, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है देखिए यहां का जो हाइड्रोजन है वो इससे कंबाइन होगा। जब कंबाइन होगा तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा, और जब H2O बाहर निकलेगा तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एन ग्लाइकोसिडिक बंध, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। अब देखिए बात करेंगे अब हम यहां पर कि यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो इन दोनों के बीच में, यहां से ऐसे इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि पेंटोज शर्करा से एक नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा है। पेंटोज शर्करा है, इस पेंटोज शर्करा से क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षारक। तो जो पेंटोज शर्करा से नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बना है। देखिए नाइट्रोजनी क्षारक कितने हैं, नाइट्रोजनी क्षारक कितने हैं, 4, 2 प्यूरिन के, 2 ही पिरिमिडिन्स के। तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड भी जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, अगर ए होगा तो ए का मतलब एडिनिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, जी होगा तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। तो ये हमारे पास क्या होंगे, एक तरीके से नाइट्रोजनी क्षारक होंगे। अब देखिए बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शर्करा है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि ये तो हमारे पास एक तरीके से ये, अब उसी की, ये हमारे पास 2 अणु बन गए, 2 अणु जुड़ गए, और 2 अणु जुड़ने से हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ है, न्यूक्लियोसाइड का। अब तीसरा अणु कौन सा रह गया है, तीसरा मॉलिक्यूल कौन सा रह गया है, फॉस्फेट समूह। तो फॉस्फेट समूह में देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे OH, ये हमारे पास क्या है O, ये OH, ये हमारे पास OH और ये हमारे पास OH। अब देखिए कि यहां से तो ये OH और ये H ये ऐसे बाहर निकल गया, बाहर निकला तो हमारे पास क्या बाहर निकल गया, H2O, और यहां पर क्या जुड़ गया, फॉस्फेट समूह इसके अंदर जुड़ गया। तो ये हमारे पास एक किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोसाइड। देख
न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये तो था इतना, यहाँ पर जो है वो तो है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। अब ये पूरा जो फॉर्मेशन हो गया वो क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये हमारे पास जो है ये ये तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में एक तो ये तो हमारे पास पेंटोस शर्करा है, नाइट्रोजनी क्षारक में जैसे एडिनिन है, एडिनिन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। देखिए मैं बोल के बताता हूं, एडिनिन जब जुड़ेगा, अगर एडिनिन जुड़ेगा तो क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन ए। अगर जी जुड़ेगा तो क्या होगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन। अगर सी जुड़ेगा तो डीऑक्सी साइटिडीन। देखिए, और अगर थाइमिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी थाइमिडीन। अगर ए जुड़ता है नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। ये हमारे पास किसका निर्माण हो गया, न्यूक्लियोसाइड। यहां पर हमने अब इसमें तीसरा मॉलिक्यूल क्या जुड़ा, फॉस्फेट समूह। तो ये जो पूरा, यानी इसको मैं इस रूप में लिख रहा हूं, देखिए आप, देखिए यहां पर मैंने जोड़ दिया है, ये मैंने यहां पे जोड़ दिया है एक नाइट्रोजनी क्षारक जैसे एडिनिन, और यहां पर ये हमारे पास जुड़ गया। देखिए दोस्तों कि यहां से डायरेक्ट फॉस्फेट समूह जो है उसको डायरेक्ट ऐसे मत जोड़ना, ऐसे तो ये क्या है, फॉस्फेट समूह है वो चौथे कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ माना जाता है। ये हमारे पास पांचवा, और ये हमारे पास क्या जुड़ गया, फॉस्फेट समूह। तो ये जो बना है हमारे पास वो क्या बना है, एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार हमारे पास न्यूक्लियोटाइड भी कितने बनेंगे, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षारक कितने हैं, 4 हैं, तो न्यूक्लियोटाइड कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। जैसे ये एडिनिन, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। वही अगर जी जुड़ेगा तो डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो 4 प्रकार के हमारे पास क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के। देखिए सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे कि इसका जो डीएनए है वो उसका निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले एक पेंटोस शुगर है, वो किससे जुड़ी, यानी नाइट्रोजनी क्षारक से जुड़ी। ये दोनों किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोसाइड का। यहां पर जो बंध बनता है उस बंध का नाम दिया गया है एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे कि इसके अब 3 अणु थे, 3 अणु में से एक अणु और रह गया। अब इन दोनों के साथ ये और जुड़ गया तो किसका निर्माण हुआ, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड भी कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के। तो इसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड भी कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से बनेंगे मैंने बता दिया। अगर एडिनिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये थी बात हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड के निर्माण की। अब डीएनए का निर्माण कैसे होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये थी बात हमारे पास डीएनए के रासायनिक संगठन की। अब इसका पूरे का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे वो बताएंगे, और एक इसकी स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू। ये जो हमारे पास ये जो वीडियो आपको बताया जा रहा है वो एनसीईआरटी के 12th क्लास का है, और अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में तो ये 11th क्लास का टॉपिक है डीएनए का। लेकिन नीट के लिए ये सीधी सी बात है कि नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है डीएनए की स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू।